बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जफर मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर जफर मलिक। आज हम बात करेंगे जी घुटनों के दर्द की, कि घुटनों के दर्द की क्या क्या वजूहात हैं, इनका देसी इलाज क्या है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एज ए फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट आल्सो और फिजिकल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आल्सो मैं आपको घुटनों के दर्द की 4 एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप वो 4 एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका घुटनों के दर्द से मुकम्मल छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं जी घुटनों की जो दर्द है उसकी वजूहात की तरफ। घुटनों और इनके इर्द गिर्द ढांचे में दर्द इंतहाई परेशानी का बायस बन सकता है। इस दर्द में मुब्तला मरीजों की अक्सरियत रात दिन तकलीफ और बेचैनी में गुजारती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर हरकत का इंसार घुटनों पर ही होता है। इसलिए अगर घुटने मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हों तो हमें अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात से बचने की सबसे बेहतर सूरत ये होती है कि घुटनों के दर्द की वजूहात का पता लगाया जाए, जो कि ये हो सकती हैं जिस तरह जिस्म में कैल्शियम की कमी, जिस्मानी कमजोरी, नींद का ना आना, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाना, कमज़ोर टखने, मुख्तलिफ सदमात, घुटनों की चोट, कमज़ोर कुफ्ते मुदाफ़त यानी कि अगर आप में लेस इम्यूनिटी पावर है, यूरिक एसिड की ज़्यादती और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, नमूनिया और मोटापा, ओबेसिटी, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल, खून में पोटेशियम की बढ़ती मिकदार। तो अगर हम अलामात की बात करें तो घुटनों में दर्द की अलामात ये हैं जी: चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ का एहसास, मुस्तकिल नज़ला आपको हो सकता है। जब आप चलते हैं तो आपका सांस फूल जाता है और आपको थकावट का एहसास होता है। कुछ लोगों को मुसलसल बुखार रहता है, घुटनों में सोजिश हो जाती है, खंचाऊ हो जाता है। कुछ लोगों में घुटनों के दर्द की वजह से गले के गदूद भी बढ़ जाते हैं और उनमें सोजिश भी हो जाती है। फिर पेशाब का बार बार आना, जलन का महसूस होना, ख्वातीन में बच्चे की पैदाइश के बाद खुराक में बेहतियाती। अभी हम चलते हैं जी घुटनों में दर्द का देसी इलाज। सबसे पहले है जी हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादातर एशियाई खानों में किया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात से माला माल है। इसमें दर्द और सोजिश कम करने की सलाहियत शामिल है। हल्दी को नीम गर्म दूध में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ताज़ा हल्दी मिल जाए तो 1 इंच का टुकड़ा लेकर उसको तकरीबन 1 कप दूध में उबाल करके तो आप पी लें, इससे भी घुटने के दर्द में कमी आ जाएगी। उसके बाद है जी सुर्ख मिर्च में कैस्पियन मादा भी पाया जाता है, जो कि घुटने के दर्द को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। आधा कप नीम गर्म जैतून के तेल में 2 चम्मच सुर्ख मिर्च शामिल करके पेस्ट बना लें। 1 हफ्ते तक इस पेस्ट को मुतासरा मकाम पर लगाएं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि मुतासरा जगह पर कोई जख्म ना हो। उसके बाद है जी लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड यूरिक एसिड को कम करता है। लीमू का इस्तेमाल भी घुटनों के दर्द को दूर करने में नहायत मुफीद है। द नेक्स्ट वन दैट इज सेब का सिरका में घुटनों और जोड़ों के दरमियान पाए जाने वाले गूदे में इजाफा करने की सलाहियत मौजूद होती है। पानी में डालकर पिया जा सकता है। सिरके को खोपरे के तेल में शामिल करके मुतासरा मकाम पर मालिश करने से भी दर्द में कमी हो सकती है। और इसके बाद है जी अदरक में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो दर्द के साथ साथ सोजिश को कम करने की सलाहियत रखते हैं। 1 कप पानी में अदरक का टुकड़ा उबाल कर इसमें शहद और नींबू डालकर पी लें तो इससे भी आपके घुटने के दर्द में कमी आ जाएगी। अभी हम आते हैं जी चंद एक्सरसाइजेस के ऊपर। घुटने के दर्द को दूर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है जी नीलिंग पोजीशन। आप नीलिंग पोजीशन में चले जाएं। ये आपका जो पाँव है ये बिल्कुल सीधा और इस तरह, ये घुटने के बल आप नीचे बेशक को तकिया रखनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़। और उसके बाद आपने करना ये है जी कि आपने इसको जो है आगे थोड़ा प्रेस करना है, जितना आप आसानी से कर सकते हैं।
इसको आप प्रेस करें और फिर उसके लिए 5 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे होल्ड रखें। इसी तरह फिर पीछे चले जाएं और फिर इसको जो आगे प्रेस करें। ये आप इसको करें, ये घुटने के दर्द को आहिस्ता आहिस्ता करके आपके घुटने का दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। आपके जो घुटने के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये थी जी हमारा पहला स्टेप। अभी जी आप अपनी टोंग की जो पोजीशन है उसको चेंज कर लें। जो राइट वाली लेग है इसको भी आगे रखें और उसी तरह की एक्सरसाइज जो है ये आप तकरीबन 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए इसको रिपीट करें। आपने करना ये है, इसको ये आगे जितना ये आसानी से जा सकता है आप ये देखें इतना ले जाएं, यहाँ पे होल्ड करें और फिर इसको जो है पीछे ले जाएं। ये आपने तकरीबन जो है ये 30 सेकंड कर लें या 1 मिनट कर लें। स्टेप 2 जो है इसका नाम है जी मसल एक्टिवेशन। तो मसल एक्टिवेशन में आपने क्या करना है कि इस तरह आप पहले अपनी पोजीशन नीलिंग पोजीशन में हो। उसके बाद ये जो टांग है आपकी राइट वाली टांग, जो कि इसको आप 90 डिग्री पे ले जाएं, आपने 90 डिग्री पे ले जाएं। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने ये जो है इसको उसी तरह आगे जाना है और फिर ये आप पीछे आए। ये इससे ये है कि आपके पाँव के ऊपर भी प्रेशर पड़ा है, आपके ये जो थाई के मसल हैं ये भी स्ट्रांग हो रहे हैं। इस तरह आपने ये भी तकरीबन आपने एक्सरसाइज जो है ये 30 सेकंड से लेकर आप अभी जी मसल एक्टिवेशन का अभी दूसरी लेग की एक्सरसाइज इसी तरह इससे पहले हमने किया था। इसको आप 90 डिग्री पे ले जाएं और इसी तरह जो है वो प्रेशर डालना आप शुरू हो जाए। ये कोशिश करें जितना आप आगे जा सकते हैं उतना आप जाएं और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएं। ये भी आप डेली अपनी रूटीन रखें 30 सेकंड टू 60 सेकंड तक। अभी जी जो तीसरा स्टेप है, ये तीसरी एक्सरसाइज है आपकी टंग के लिए, वो है इसका नाम है जी नी एंड लेग मसल एक्सरसाइज। तो इसमें इट्स वेरी सिंपल, मतलब आपने इस टांग को आप आगे रखें और अगर कोई नहीं इस तरह वो सीधा खड़े हो सकते हैं तो वो एक हाथ से कुर्सी शुर्सी या कोई चेयर साथ रख के उसके ऊपर कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको जो है ये आप कहें कि आपके पाँव के ऊपर प्रेशर पड़े और टांग के ऊपर जो है ये प्रेशर पड़े। जितनी आप नीचे जा सकते हैं उतना आप जाएं और उसके बाद आप ये ठीक है जी, जितनी आप टांग को आगे लेके जा सकते हैं उतना आप लेकर जाएं। देन यू अप और इसको अगर होल्ड रखें 5 सेकंड के लिए तो इट्स वेरी गुड। ये कर लें, देन यू चेंज ओवर। ठीक है जी, आप इस तरह इस टांग को पीछे ले जाएं, इसको सामने रखें और ये 1 2 3 4 5 6। आप जितनी दफा कर सकते हैं आप आराम से करें, इससे आपकी टांग के और घुटने के जो मसल हैं ये मजबूत होंगे। अभी जी आखिरी जो स्टेप है वो भी मैं साथ ही आपको चौथी जो एक्सरसाइज है वो भी साथ साथ बताता चलूं। बिल्कुल सीधे आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा आपने जो नीज हैं, जो अपने घुटने इनको बेंड करें और इनको इस तरह करके एंटी क्लॉकवाइज आप इनको ये करें। आप जितने दफा करें फिर खड़े हो जाएं। अभी आप इसको रिवर्स साइड पर पहले क्लॉकवाइज किया, अभी एंटी क्लॉकवाइज आप इनको रोटेट करेंगे। ये सारा जो है आपके इंशाल्लाह जो है घुटनों का दर्द विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें ये है कि आपके जॉइंट की भी एक्टिवेशन हो रही है और आपके जो घुटने के मसल हैं और लेग के जो मसल हैं वो भी इससे स्ट्रॉन्ग होंगे।
Please subscribe the channel and share the video. Thank you.